नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में बात सबसे पहले कर लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का सफर आज बूंदी जिले से शुरू हो गया है। प्रदेश में यात्रा का आज है छठा दिन और पहले पड़ाव में यात्रा आज 13.8 किलोमीटर का सफर तय करते हुए अनेटा पहुंचेगी। फिर लंच के बाद यात्रा का दूसरा पड़ाव यहां पर शुरू हो जाएगा। लंच के बाद यात्रा दोपहर 3:30 यानी कि 3:30 बजे दोबारा शुरू होगी। लगभग 10 किलोमीटर चलकर कापरेन के बालापुरा चौराहे पर यात्रा पहुंचेगी और यात्रा लगभग 7 किलोमीटर चलकर बाजदली रेलवे फाटक के पास कोडकिया पहुंचेगी, जहां पर यात्रा करेगी रात्रि विश्राम। और आज राहुल गांधी के साथ तो तस्वीरें भी जी राजस्थान अपने दर्शकों को दिखाएगा, जानकारी भी लगातार साझा करेगा। और आपको जानकारी दें कि भारत जोड़ो यात्रा का आज बूंदी जिले से सफर की शुरुआत हो चुकी है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। भारत जोड़ो यात्रा का सफर फिलहाल बूंदी जिले में चल रहा है। केशोराय पाटन में यात्रा चल रही है और फिलहाल देख सकते हैं कि अशोक चांदना जो यात्रा को लीड कर रहे हैं। निश्चित तौर पर चांदना साहब, ये जो जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है बहुत हद तक खास है पूरे राजस्थान में। और फिलहाल आपकी केशोराय पाटन बूंदी जिले में लोगों में खासा उत्साह है और आप देख रहे हैं कि लोग कैसे प्यार को बढ़ाने के लिए, नफरत को खत्म करने के लिए राहुल जी की यात्रा से जुड़ रहे हैं और हर समर्थन और हर विश्वास राहुल जी को देने को तैयार हैं कि वो बस आगे बढ़ें। इस देश की जनता उनके साथ है, नफरत को खत्म करने के लिए और प्यार और एकता और भाईचारे के बढ़ावा देने के लिए देश का जन जन उनके साथ में है। चांदना साहब, मैं देख रहा हूं कि झालावाड़ से लेकर के कोटा और कोटा से लेकर के बूंदी जिले में जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, और उम्मीद भी थी क्योंकि पहला कांग्रेस शासित प्रदेश था जिसके अंदर यात्रा ने एंट्री की। देखिए, 4 सालों में माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहते हुए जनता को इतनी सौगातें दी है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार से आम जन बहुत खुश हैं और उसी का समर्थन देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरह का जो समर्थन है वो फिलहाल मिल रहा है, उसको लेकर के जो तमाम कांग्रेस के जो लीडर हैं वो गदगद नजर आ रहे हैं। आपने सुना खेल मंत्री अशोक चांदना को जो बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार का जो काम है, कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं उसका ये समर्थन है जो फिलहाल सड़कों पर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संजय कुमरे के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। और आपने सुना यहाँ पर खेल मंत्री अशोक चांदना को, जो कि इस यात्रा को आज कर रहे हैं लीड। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है इस यात्रा में, क्योंकि जैसे जैसे जो है यात्रा आगे बढ़ती नजर आ रही है, वैसे वैसे लोगों का जो उत्साह है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। लोगों का उत्साह जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्साह में कमी नहीं आई है। इनफैक्ट उत्साह जो है हर बीते दिन के साथ जो है चरम पर है लोगों का। और बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी की नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है। और आज आपको जानकारी दें कि आज यात्रा का छठा दिन है और जैसे कि जानकारी आपको हम लगातार साझा कर रहे हैं कि इस यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा खेल मंत्री अशोक चांदना भी इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। आपने सुना था सहयोगी हिमांशु मित्तल ने उनसे बातचीत की थी और जाना था उनसे कि यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा से जुड़ा उद्देश्य उन्होंने समझने की कोशिश की। हिमांशु मित्तल ने जब अशोक चांदना से उन्होंने बातचीत की तो उनकी तरफ से कहा गया कि जनता से जुड़ना, जनता से 1 to 1 करना, जनता के दिलों तक अपनी जगह बनाना, यही इस यात्रा का मकसद है, जो कि यात्रा जो आगे भी जो है जारी रहेगी। और आज आपको जानकारी दें कि फर्स्ट फेज जो रखा गया है वो 13 किलोमीटर का रखा गया है। उसके बाद सेकेंड फेज की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ तो करीब करीब 8 से 9 किलोमीटर का ये फेज रखा गया, यानी कुल मिलाकर ये कि 23 किलोमीटर का ये सफर आज इस यात्रा का रहने वाला है। और महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी इस यात्रा में शामिल होने वाली थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि वो इस यात्रा में शामिल नहीं होंगी। ये महत्वपूर्ण बात है और ये तस्वीरें भी आप देख पाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। हिमांशु मेरे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लिए। हिमांशु लगातार अपडेट दर्शकों तक साझा कर रहे हैं और आपने सुना, आपसे कुछ देर पहले उन्होंने अशोक चांदना से भी बातचीत की थी इस यात्रा को लेकर। हिमांशु, मैं आपके पास आ रही हूँ। यात्रा का छठा दिन है और हमने सुना आपने बातचीत की थी खेल मंत्री अशोक चांदना से। उनकी तरफ से कहा गया है कि उत्साह लोगों का कम नहीं हो रहा है। इनफैक्ट बीते दिन के साथ, हर बीते दिन के साथ जो उत्साह है लोगों का चरम पर है और यात्रा आगे बढ़ती हुई तस्वीरों में देख रही हूँ, नजर आ रही है। जरा तस्वीरें दिखा दीजिए।
देखिए, आपको बता दें कि फिलहाल जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं वो यही बोल रही हैं कि जिस तरह से यात्रा का सफर आगे लगातार बढ़ रहा है, चाहे झालावाड़ जिले की बात हो, चाहे कोटा की बात हो, चाहे फिर बूंदी जिले में जैसे ही यात्रा का जो सफर है वो चल रहा है और फिलहाल केशुरायपाटन विधानसभा क्षेत्र में यात्रा चल रही है, तो इन सबके साथ में जिस तरह का हुजूम देखने को मिल रहा है वो अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में खास है। केशुरायपाटन में आपको बता दें कि गुरली से इस यात्रा के सफर की शुरुआत हुई और जिस तरह का जन समर्थन, जिस तरह की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है और उन सबके साथ में जो लीडर इस यात्रा को जिस जिले में याद कर रही है उनका उत्साह बढ़ा रही है। अशोक चांदना से जब बातचीत हुई तो यही कुछ नजर आया। संदीप हमारे संवाददाता साथ में है। संदीप जी, जिस तरह से तस्वीर नजर आ रही है निश्चित तौर पर कांग्रेस के तमाम नेताओं को खुश होने का मौका देती है। जिस तरह से राजस्थान में इस यात्रा का आगाज हुआ है तभी से एक कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साह है और जब बूंदी जिले में यात्रा जब प्रवेश हुई थी उसके बाद से अशोक चांदना ने पूरी जी जान और मेहनत लगाई है और करीब 5000 कार्यकर्ताओं का एक हुजूम यहाँ पे साथ में यात्रा में शामिल किया है। इसके अलावा प्रदेश भर से जो यात्री और कार्यकर्ता यहाँ आए हैं उसे देखते हुए ऐसा उत्साह नज़र आ रहा है और जो राहुल गांधी जी के साथ में जो अन्य बड़े बड़े जो लीडर है वो साथ में है और कैंपेन इस तरह से चल रही है कि एक तरह से कहें कि एक 7 किलोमीटर लंबा ये यात्रा का एक पैगाम है और जो जिस सफाई कर्मियों से बातचीत हो रही है और अन्य लोगों से जिस तरह बात हो रही है, इससे जो केशुरायपाटन विधानसभा में है वो काफ़ी उत्साही नजर आ रहा है। राजनीतिक अगर मायने में समझूं बूंदी जिले में इस यात्रा के साथ में क्या बनते हैं, क्या समीकरण दिखते हैं और दूसरी बड़ी बात यह है कि फिलहाल जिस जिले में जिस विधानसभा में यात्रा चल रही है उस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये बीजेपी का इस पर कब्जा है। बीजेपी के विधायक है चंद्रकांता मेघवाल और उनके क्षेत्र से ये यात्रा गुजर रही है, तो किस तरह के समीकरण बनते हैं? जिस तरह से समीकरण यहाँ पे राकेश बोयन ने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था और राकेश बोयन भी इसमें एक यात्रा में काफ़ी अपनी मेहनत बता रहे हैं और सीएल प्रेमी जो पूर्व विधायक है उनकी काफ़ी इसमें अच्छी मेहनत कामयाब रही है और जो मायने देखे जाते हैं कि दोनों के प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। अब ये देखना होगा कि जिस तरह से आला कमान इन दोनों नेताओं पे किस तरह का आशीर्वाद देते हैं ये देखते ही बनता है। देखिए, मैं फिलहाल जो कांग्रेस के कुछ यूथ लीडर्स भी मेरे साथ में हैं, आप जिस तरह से यात्रा में चल रहे हैं किस तरह से जो यहाँ पर सिचुएशन है उसे देखते हैं और किस तरह का समर्थन जो है वो मिलता हुआ देखते हैं? राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता के साथ साथ आम आदमी राहुल गांधी जी को देखने के लिए उमड़ रहा है। इससे कांग्रेस पार्टी में जान आ रही है और लगातार राहुल गांधी जी ने एक ऐसी मुहिम चलाकर मतलब ये इतिहास में नाम दर्ज करवा दिया है कि इतना पैदल कोई चल नहीं सकता। तो देखिए, आप क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर के? हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी द्वारा जो पदयात्रा शुरू की गई है वो देश हित में लोगों में जो बेरोजगारी फैली उसको लोगों को सामने लाने के लिए, धर्म अधर्म की जो बातें हो रही हैं उनको सामने लाने के लिए, समाज में जो असमानता फैलाई जा रही है उनको सामने लाने के लिए जो हमारे राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। सब लोग केशुरायपाटन विधानसभा क्षेत्र से लाखों की संख्या में लोग आप सामने हैं और उनको बिल्कुल नेतृत्व दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं भारत जोड़ो को यात्रा के बारे में कहना चाहता हूं कि ये एक नई मिसाल पेश करेगा भारत में। महात्मा गांधी जी के बाद में कोई नेता नहीं। फिलहाल देखिए, और जैसे कि कहा जा रहा है कि इस यात्रा का मकसद यही है कि लोग बड़ी से बड़ी संख्या में इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी से जुड़े, इसलिए इसे नाम दिया गया भारत जोड़ो यात्रा। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।